हो गया। तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। संस्कृत का प्रत्यय में काफ़ी अहम योगदान होता है और संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय को एक अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर प्रत्यय के बारे में कुछ बताया जाए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया जाए। और इसलिए हमने बच्चों को डिमांड को समझते हुए, ज़रूरतों को समझते हुए मैंने प्रत्यय बनाया है। और प्रत्यय चैप्टर को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय के बारे में डिफिनीशन यहाँ दिया गया है। संस्कृत में दिया गया है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। अर्थात जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्दों में जुड़कर, किसी धातु हो या शब्द हो, दोनों में जुड़कर अर्थ को बताता है, वह प्रत्यय कहलाता है। और टूटी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में, शब्द हो या धातु हो, शब्द या धातु के अंत में लगता है। कौन? प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है शब्द या धातु के अंत में लगता है, ठीक है, और उसके अर्थ में बदलाव लाता है, चमत्कार लाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दृश्य। दृश्य में ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। दृश्य क्या है? दृश्य धातु है और ल्यूट क्या है? ल्यूट प्रत्यय है। तो दृश्य जोड़ ल्यूट बनता है क्या? दर्शनम। दृश्य जोड़ ल्यूट बराबर क्या बनता है? दर्शनम बनता है। और ल्यूट जो प्रत्यय है वह अनम में बदल जाता है। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से कि कौन सा प्रत्यय किस में बदलता है, कैसे बदलता है, किस चीज़ का लोप होता है, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार पठ जो ल्यूट बराबर बना है पठनम, क्योंकि ल्यूट जो है अनम में बदल जाता है, इसलिए पठ जोड़ ल्यूट बराबर पठनम बन जाता है। उसी तरह क्री जोड़ न्यूल बराबर कारकः, और न्यूल जो है अकह में बदल जाता है। पांडु जोड़ अन्न बराबर पांडवः। लघु जोड़ तल बराबर लघुता। यहाँ पर तल जो है तल प्रत्यय है और लघु हमारा क्या है? शब्द है। ये हमारा शब्द है और लघु में तल लगा हुआ है तो बना है क्या? लघुता। पशु भी एक शब्द है, पशु में तल लगाया तो क्या बना है? पशुता बना है। यानी प्रत्यय जो होता है शब्द में या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है? बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, वह क्या कहलाता है? हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई प्रत्यय तो जान गए, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के आपको हम बता दें, प्रत्यय के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय। तीसरा क्या होता है? स्त्री प्रत्यय होता है। अब हम समझेंगे कृत प्रत्यय किसमें लगाया जाता है। कृत प्रत्यय का शॉर्ट डिफिनीशन हम यहाँ पर लिखे हैं, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। डिफिनीशन लिखा गया है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। कृत जो है क्रिया में लगता है। जो भी क्रिया का शब्द होता है उसमें कौन प्रत्यय लगता है? कृत प्रत्यय लगता है। कृत मीन्स क्रिया और कृत प्रत्यय क्रिया में लगता है। जैसे कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन प्रत्यय आता है? न्यत प्रत्यय, कत्वा या ल्यप प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, न्यूल प्रत्यय, घन प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय,
तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और कतिन प्रत्यय, ये सब प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है कहाँ लगता है? तो तद्धित प्रत्यय जो है, जैसे कि आपको हम बताए हैं कि प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा में लगता है, संज्ञा में लगता है, सर्वनाम में लगता है, से संबंधित शब्दों में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ धातु में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा या सर्वनाम में लगता है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगता है। अब जो है यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय हैं अन प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय, तल प्रत्यय, त्व प्रत्यय, मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय। ठीक है ना। अब हम इस सब के बारे में ये जो पढ़ाया जा रहा है इसे विस्तार से हम पढ़ेंगे कि अन प्रत्यय किस में बदलता है, कैसे बदलता है, इसके साथ कौन वर्ड आता है, ठक कैसे बदलता है, ढक कैसे बदलता है, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम केवल जानेंगे कि किस प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन प्रत्यय आता है। उसी तरह आता है आपका तीसरा स्त्री प्रत्यय। कौन प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कहाँ लगता है? तो जितने भी पुल्लिंग के शब्द होते हैं, पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का जो संख्या होता है आपको हम बता दें कि ये होता है कितना, 8 होता है। स्त्री प्रत्यय का संख्या होता है 8, जैसे कि टाप, डाप, चाप, डिम, डिंस, डिन, उद, ती। और इसमें कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम जानकारी के लिए आपको हम बता दिए हैं। फिर भी जब हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे तो कौन आपके लिए आवश्यक है उस प्रत्यय को हम पढ़ाएंगे, खासकर स्त्री प्रत्यय में। तो ये 3 प्रत्यय था। प्रत्यय को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किस में लगता है? क्रिया में लगता है। स्त्री प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा या सर्वनाम में लगता है। और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा या सर्वनाम में लगता है। और स्त्री प्रत्यय कहाँ लगता है? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने में स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम क्या करेंगे कि कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय आते हैं उसको विस्तार से समझेंगे। कृत प्रत्यय के अंतर्गत दिया गया है आपका पहला है ण्यत प्रत्यय। ण्यत प्रत्यय क्या है? ण्यत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत ण्यत प्रत्यय आता है। यहाँ पर ण्यत प्रत्यय के जो है 3 पैटर्न होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो ण्यत प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में भी लगता है और स्त्रीलिंग के भी क्रिया वाले शब्दों में लगता है और नपुंसक लिंग में भी लगता है। ण्यत प्रत्यय जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वच। वच आपका धातु है, वच धातु है और वच धातु में ण्यत प्रत्यय लगा है। जो पुल्लिंग में अगर ण्यत प्रत्यय लगता है, वच जोड़ ण्यत बनता है वाक्य। और स्त्रीलिंग में लगता है, वहीं अगर वच ण्यत जब स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आता है तो ण्यत प्रत्यय ही स्त्रीलिंग में वाक्या हो जाता है। और वहीं वच जोड़ ण्यत नपुंसक के लिए अगर आता है तो वाक्यम हो जाता है। यह अर्थ के अनुसार ये सब चेंज होता है, बदलता है। पच जोड़ ण्यत बराबर पाच्य पुल्लिंग के लिए, वहीं पच जोड़ ण्यत बराबर पाच्या स्त्रीलिंग के लिए, और पच जोड़ जो है ना ण्यत बराबर पाच्यम नपुंसक लिंग के लिए। उसी प्रकार क्री जोड़ ण्यत बराबर कार्य पुल्लिंग के लिए, और क्री जोड़ ण्यत बराबर कार्या स्त्रीलिंग के लिए, और क्री जोड़ ण्यत बराबर कार्यम नपुंसक लिंग के लिए। पूछेगा कि कार्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? ण्यत प्रत्यय है। एग्जाम में ऐसे पूछता है
आपको दिया हुआ रहेगा, दो तरीका से क्वेश्चन आपको पूछेगा, दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। जो एग्जाम में आपको दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा कि वाक्य में कौन सा प्रत्यय है, वाक्य में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन होगा आपका त्रिच प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन होगा ण्यत प्रत्यय और तीसरा ऑप्शन होगा ल्यप प्रत्यय, चौथा ऑप्शन होगा घन प्रत्यय। इसमें से आपको चुनना है। तो अगर आप इसको अच्छा से पढ़े और समझे रहेंगे तो प्रत्यय का जो चैप्टर होता है, जो संस्कृत व्याकरण में अपना एक अहम भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा इसका योगदान होता है प्रत्यय का। तो प्रत्यय, इसमें आपका जो प्रत्यय पढ़ा गया होगा तो आप प्रत्यय से संबंधित सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। वाक्य में कौन सा प्रत्यय है, तो वाक्य में कौन सा प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय है। इस प्रकार के वाक्य में जो वर्ड दिया गया, तो वाक्य जो वर्ड था उस प्रकार बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे कि कार्यम। इसी प्रकार अगर कुछ दिया जाए कि कार्यम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कार्यम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अब क्या बताएंगे कि कार्यम में भी क्या लगा है, ण्यत प्रत्यय लगा है। या दूसरा प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि कार्यम जो लिखा हुआ है, कार्यम में कौन सा धातु है, कार्यम में कौन सा धातु है, कार्यम में कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा धातु है, तो कार्यम में आप देखेंगे कि कार्यम में कौन धातु है, क्री धातु है। कार्यम में कौन धातु है, क्री धातु है, और क्री में ण्यत प्रत्यय लगा करके कार्यम बना है। ठीक है, कार्यम में कौन प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय है, कौन धातु है, क्री धातु है, और क्री धातु और ण्यत प्रत्यय लगा करके कार्यम बना है। इसी तरह स्त्रीलिंग रूप में कार्या बना है। अब ये जो है ण्यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय के बाद हम पढ़ेंगे क्या, कत्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय। आपको हम बता दें, कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में क्या होता है कि कत्वा प्रत्यय में क और त्वा का लोप हो जाता है, क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बच जाता है। कत्वा का मतलब क्या होता है, कत्वा का मतलब कड़ होता है। जैसे किसी भी शब्द में, हिंदी के किसी शब्द में कड़ लगा होता है, उसमें कत्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि पठ जोड़ कत्वा, तो क्या बनता है, पठित्वा। लिख जोड़ कत्वा बनता है लिखित्वा। तो इस प्रकार हम सभी प्रत्यय को पढ़ेंगे। आगे भी कुछ और भी प्रत्यय हैं जो बोर्ड पर आप दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहते हैं तो आप इनका जो है ना क्या, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे